वेलकम दोस्तों, वेलकम टू हाउस ऑफ नोमैडिक ड्रीम चैंटर्स। और आज हम बात वो करने वाले हैं जिसको करने में हमें काफ़ी समय लगता है, वक्त लगता है। तो ये बात उस इंस्टांस की है कि जब हमें न्याय कहीं मिल गया और उसने हमसे और हमने उससे काफ़ी गिले शिकवे अपने व्यक्त किए और वो कहने लगा हमसे कि वो आज भी अधमरा सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं पोएट्री जिसका नाम है अधमरा सा न्याय। न्याय टिटक रहा है कहीं, विदक रहा है कहीं, बिखरा पड़ा है कहीं, मरा पड़ा है कहीं, क्योंकि इसके जो पहरेदार हैं खुद हाथ में कमान लेकर न्याय का अन्याय लिखना चाहते हैं, कुछ अधूरा न्याय लिखना चाहते हैं। माना कि न्याय वक्त लेता है और समय मांगता है न्याय, क्योंकि इसे हर पहलुओं को परखना होता है, हर पहलुओं को जांचना होता है। पर शायद हम सब में थोड़ा सा भी धैर्य नहीं बचा है, इसलिए ही तो हम चाहते हैं त्वरित न्याय। इसीलिए तो चाहते हैं हम कि इनकाउंटर हो जाएं, या हम मॉब लिंचिंग के नाम पे पीट देना चाहते हैं। और ये न्याय चाहे जितना भी त्वरित हो, लेकिन कुछ अधूरा सा रहता है, कुछ अधमरा सा रहता है। न्याय अधमरा सा पड़ा है क्योंकि जो न्याय के लिए कानून बनाते हैं उनमें से कई खुद ही अपराधी हैं, और उन अपराधियों को हमने खुद ही चुना है। अपनी उंगलियों पे हम मतदान का रंग लगा के उनके पक्ष में उनके हाथ रंगने की पूरी खुली छूट दे जाते हैं, उन्हें कानून से खेलने की पूरी छूट दे जाते हैं। और न्याय कुंठित सा है, डरा सा है, सहमा हुआ सा भी है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अगर हमें मौका मिले तो हम पीट कर मार डालना चाहते हैं उसे। और क्योंकि जिन तबकों पर उसे पालने पोसने की जिम्मेदारी है, वही उसका गला घोटने पे आमदा है। न्याय बलि चढ़ जाना चाहता है, क्योंकि यह जरूरी है किसी रकसूखदार को बचाने के लिए और कहीं कई राज छुपाने के लिए। और न्याय नग्न सा पड़ा है चौराहे पर, क्योंकि उसे पता है कि शायद हमें न्याय करने का मौका मिले, हम सबको अगर न्याय करने का मौका मिले तो हम चीरहरण कर देंगे उसका। कभी अपनी भावनाओं में ओतप्रोत होकर, कभी अपनी इज्जत के वास्ते, या कभी महज अपने स्वार्थ के लिए। जब हम स्वयं न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम मांग भी इसकी कैसे कर सकते हैं। और न्याय हमसे नाराज भी है क्योंकि हमने कई अपराधियों को न्याय नहीं दिया है, और अदालतों के चक्कर लगाते लगाते वो इतना थकसा भी गया है कि वो हार सा रहा है। और वो इस बात से खफा भी है कि हम कभी भी कोशिशें भी नहीं करते हैं कि सुधार हो उसमें, और न्याय को दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। न्याय क्रोधित भी है हमसे, क्योंकि कई बार कई निर्दोषों को भी हमने न्याय के नाम पर सजाएं दी हैं, यातनाएं दी हैं, और आज भी कई सजा याफ्ता हैं। और अंत में न्याय उस हताश मरीज की तरह जो अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल के आखिरी बेंच में जाकर बैठ जाता है इस इंतजार में कि कब डॉक्टर आए और कब उसका इलाज हो और कब सबको एक तंदुरुस्त न्याय मिल सके। और शायद उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो खुद का स्वयं ही इलाज करवा पाए। शायद हमें इसके लिए चंदा इकट्ठा करने की जरूरत पड़े, और शायद तब जाकर न्याय कहीं स्वस्थ हो पाए।
उम्मीद है न्याय स्वस्थ होकर लौटेगा, भले उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन तब तक चलो क्या हम आंख बंद कर लें और कहें कि न्याय होना ही चाहिए, भले कितना ही अधूरा सा हो, कितना ही अधमरा सा हो। तो हाँ, चलो तब तक के लिए अधमरा सा न्याय ही सही, अधूरा सा न्याय ही सही। थैंक यू दोस्तों। ये बात आज हम कर रहे हैं एक न्याय के लिए कि जिसको हम शायद मानते हैं अपने दिल के बड़े करीब, जिसको हम सब करना चाहते हैं, लेकिन हम सब असफल हो रहे हैं उसको करने में। थैंक यू मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग द पोएट्री at the platform of House of Nomadic Dream Chanters. Thank you very much.